जी शेख, मैंने सुना कि बैंक में नौकरी करना गलत है। क्या कोई भी नौकरी गलत होगी? पियून की नौकरी भी गलत होगी क्या? देखिए, कुरान करीम के अंदर कहा गया है वला ताआवनु अलल इस्म वल उद्वान, कि गुनाह और जुल्म के कामों पर किसी की मदद ना करो। तो सूद गुनाह भी है, और सूद में दूसरे से उसका माल नाहक लिया जाता है, ये जुल्म भी है। और बैंक के अंदर यही काम होता है। बैंक का पूरा काम सूद की लेन देन पे है। यानी ऐसा नहीं है कि वो आपके माल की हिफाजत करता है, नहीं, बल्कि उस आपके माल को लेकर या तो आपको सूद देगा या आपको पैसे देकर आपसे सूद वसूल करेगा। तो कोई भी नौकरी जो बैंक से मुताल्लिक है, सूद से मुताल्लिक है, वो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकीलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ालहुम सवा, कि अल्लाह तआला की लानत हो सूद खाने वाले पे, यानी जो सूद लेता है, और मुकिल हो जो सूद खिलाता है। अब सूद खिलाने वाले में कौन आ जाएगा? हर वो शख्स से जो सूद खिलाने में मदद करता है। तो नौकरी जो बैंक की वो इसी से जुड़ी हुई रहती है। और आपने फरमाया वकाती बहू, और उस सूद को लिखने वाला, लिखने वाले का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ वो लिख देता है। और अगर उस पर उजरत लेता है तो उजरत भी हराम हो जाती है। तो लिखना ही हराम है, लिखने वाले पे लानत है। और बैंक के अंदर जो भी काम किया जाता है वो सब लिखने से भी मुताल्लिक होता है। यानी कहीं ना कहीं नोट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको। अब जो नौकरी करता है वो ऐसी नौकरी करता है कि एक पेपर को उठाकर दूसरी जगह पे ले जाता है, या उसे नोट करता है, या इस तरह की जो भी चीज होती है, वो सारी सूरतें आपको नजर आएंगी कि सूद के लेन देन से मुताल्लिक है। कोई भी पेपर शायद बगैर सूद के हो। तो उसके आगे कहा गया वशाहिद, जो गवाही देता है वो भी, गवाही देने वाला एक खारिजी शख्स होता है जिसका बैंक से ताल्लुक नहीं होता है, उसको भी हराम करार दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब बराबर हैं, यानी गुनाह में ये सब के सब बराबर है, या लानत में ये सब के सब बराबर है। तो बैंक के नौकरी का कोई भी हिस्सा अगर सूदी बैंक के है तो ऐसी सूरत में जायज नहीं।